हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नो ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैप्सूल है ये। आप इसमें देखिएगा हाउस प्रॉपर्टी का थ्योरी। जब हाउस प्रॉपर्टी का हम सम करवाए थे, उसमें आपको जो भी थ्योरी थे बताए थे, लेकिन आपको इसमें पीडीएफ मिलेगा। लेकिन पीडीएफ पहले डाउनलोड करने से पहले वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। और एक चीज बता देते हैं आपको, अभी याद क्या क्या करना है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है डे 14 का जो है वीडियो, वो आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे मिल जाएगा। और जो हम कैप्सूल बनाया है आपका कैपिटल गेन का, कैपिटल गेन का, उसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें 15 ऑप्शन है, जो कि बताना था कौन से ट्रांजेक्शन है वो ट्रांसफर आपका नहीं है। तो यानी कि कैपिटल गेन का सारा ही क्वेश्चन जो था, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो अंतर है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में अंतर, उसका डिफिनीशन, तो ये सारा का सारा कैपिटल गेन यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यह, और आपको याद करना है और एक चीज, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का वीडियो हम बताए हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, कि कौन कौन से चीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आते हैं, क्या नहीं आते हैं, वो चीज है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के दो वीडियो हम बनाए, तो पहला वीडियो में सारा थ्योरी है, तो उन थ्योरी को आपको याद कर लेना। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसमें चलते हैं। आज का जो इवनिंग वाला कैप्सूल, आप इसको देखिए। हमें ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालना होता है, लेकिन आपसे यह नहीं पूछता, आपसे पूछेगा कि फेयर रेंट क्या होता है। ठीक है, फेयर रेंट क्या होता है। तो फेयर रेंट या फेयर रेंटेबल वैल्यू जो भी आप कर लीजिए। तो फेयर रेंट रेफर करता है किसको, रेंट विच ए सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी। मतलब क्या हुआ कि फेयर रेंट वो होता है जो सेम लोकेलिटी में, यानी कि एक ही अगल बगल के आपके घर के आसपास जो भी बिल्डिंग है, वहां पे रेंट क्या है उस घर का, आपके ही जैसा बिल्डिंग वहां पे भी है सेम लोकेलिटी में, तो उसका जो रेंट क्या है उससे के हिसाब से फेयर रेंट होता है। ठीक है, म्युनिसिपल रेंट क्या होता है या म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है। म्युनिसिपल वैल्यू मीन्स वैल्यू फिक्स्ड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। ठीक है, एक ही लाइन में सारा कंप्लीट हो जा रहा है। तो यह फिक्स्ड होता है किसके हिसाब से, म्युनिसिपल अथॉरिटी से। पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे दिया गया, आप देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड रेट क्या होता है, यह रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा फिक्स्ड किया जाता है स्टैंडर्ड रेंट। तो हम लोग जब भी निकालते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, जब हम लोग सम बनाते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों में हायर, यानी कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल में ए, अगर जो ये है और बी है तो ए बी में हायर, हायर ए और बी, बट नॉट एक्सीड देन सी, यानी कि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया इतना। हम लोग जब भी सम बनाते हैं तो इन दोनों में हायर, ए बी में हायर जो ज्यादा है वो, लेकिन स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा नहीं। जैसे 10 यहाँ है, 20 यहाँ है और यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो इन दोनों में ज्यादा कौन है भैया, 20, लेकिन 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड रेंट हम लोग का क्या निकल कर आएगा, 15। ठीक है, तो आप लोग सम देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। उसके बाद हो सकता है आपसे पूछते एक्चुअल रेंट क्या होता है। तो एक्चुअल रेंट क्या मतलब होता है, एक्चुअल रेंट यहाँ पे रिसीवेबल, रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। ठीक है, उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ कॉमन फैसिलिटी, ये माइनस करने के बाद एक्चुअल रेंट रिसीव आपका आ जाता है। ठीक है, और वैकेंसी माइनस करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन है, यानी कि जो प्रॉपर्टी, जो यानी कि ओनर रिसीव कर सकता है वही एक्चुअल रेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक्सपेक्टेड या रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, हम अभी आपको बताएं कि हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट नॉट एक्सीड देन स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, तो वो हम लोग ले लेते हैं। अनरियलाइज रेंट क्या होता है, अनरियलाइज रेंट रेफर टू द रेंट दैट द ओनर फेल टू रिलीज फ्रॉम हर या हिज, जो भी है टेनेंट। ठीक है, अगर जो वो टेनेंट से नहीं पाल लेता है तो अनरियलाइज, यानी कि जो मिला नहीं है पैसा। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं अनरियलाइज। ये सब है और इसको आप देख लीजिएगा, कुछ पॉइंट्स है। और देखिए आपका तो इतना ही था, और थ्योरी इसीलिए हम आपके लिए
ये भी लेकर आ चुके हैं। इसमें से एक बार आप देख लीजिए। ग्रोस एनुअल वैल्यू में से माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, आ जाता है नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू का 30%। ठीक है, संग संग आपका ये भी रिवाइज होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो जो हमारा वैल्यू निकल कर आता है उसको कहते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये भी हम लोग अनरियलाइज रेंट और एरिया रेंट भी ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट को भी याद कर लीजिए। चलिए, इसके बाद होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये क्या होता है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसका डिफिनीशन है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है। तो उसका यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया, बोला गया 30% नेट एनुअल वैल्यू का माइनस होता है। और वो किस लिए माइनस होता है, क्योंकि ये सब जो खर्चा है, रिपेयर चार्ज, ग्राउंड रेंट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम और लैंड रेवेन्यू, ये सब जो है इनके लिए ये इनको फिर से हम लोग माइनस ना करें, इनके बदले एक ही बार हम लोग 30% नेट एनुअल वैल्यू का माइनस कर लेते हैं इन सब के बदले में। ठीक है, ये सब जो चार्जेस है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कितना परसेंट, ये हो सकता है आपके एग्जाम में ये लिमिट पूछ दे। ठीक है, तो आप अपने एग्जाम कॉपी में देख लीजिएगा 2 लाख है या 1,50,000। ठीक है, अभी मैक्सिमम जो है, अगर जो आप 1,50,000 तक इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका भी कंडीशन है, ये 1,499 के बाद लोन लिया होना चाहिए और वो भी लोन होना चाहिए जो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया होना चाहिए। ठीक है, और ये पॉइंट है आपका, मेन पॉइंट ये है आपका, विथ इन कंप्लीट होना चाहिए 3 ईयर। और ये वाला आपका केस है, अगर जो रिपेयर के लिए ले रहा है वो लोन, तो उसमें इंटरेस्ट जो आपका मैक्सिमम लिमिट है सिर्फ 30,000 रुपये तक का है। ठीक है, सम बनाते समय भी यह काम आता है कि कितने तक का छूट मिलेगा। अगर जो रिपेयर के लिए लिया है तो 30,000 तक का ध्यान दीजिएगा। अगर जो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है खरीदने के लिए, तो वो 2 लाख या आपका 1,50,000। ठीक है, एक सम ले लेते हैं इसी में, इसमें तो थ्योरी बहुत कम था इसलिए हम लोग सम ले लिए। देखिए, एक ऑनर है जिसका 2 घर है और दोनों को ही लेट आउट किया, एक रेसिडेंशियल पर्पस, बिजनेस पर्पस। तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं कि वो रेसिडेंशियल कर रहा है या बिजनेस के लिए कर रहा है, तो ये लेट आउट तो कर रहा है ना, तो उसका तो फायदा हो रहा है। देखिए, यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे कौन ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल रेंट रिसिप्ट दे दिया है, यहाँ पे रिसिप्ट दिया है। ठीक है, रिसिप्ट और म्युनिसिपल टैक्स पैड। ठीक है, तो हम लोग जो भी पैड होता है वो हम लोग घटा लेते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन यहाँ पे। चलिए फटाफट इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले चलेंगे, ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में कंपेयर करेंगे कौन ज्यादा है, 44,000। हाउस 2 का भी सेम कर लेंगे ये। ठीक, अब इसमें रेंट रिसीव है, अब देखेंगे इन दोनों में ज्यादा कौन है, तो यहाँ से हम लोग का ग्रोस एनुअल वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा है और यहाँ पे 75,000 ज्यादा है, तो ग्रोस एनुअल वैल्यू निकल कर आ गया। ठीक है, जब ग्रोस एनुअल वैल्यू 1 का निकल कर आ गया, तो पहला वाला लिख लेते हैं इस तरह, हाउस 1 लेट आउट। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू से माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, माइनस करने के बाद यह वैल्यू आ गया। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे 30%, इसी का 30% यहाँ पे लिखेंगे, और 2,000 इंटरेस्ट ऑन लोन था, इन दोनों को टोटल कर कर यहाँ लिखेंगे, और इसमें से इसको घटाकर यहाँ पे बाहर दिखा देंगे। ठीक है, हाउस 1 का हो गया, हाउस 2 का सेम प्रोसेस, ये हम लोग निकाल लिए वर्किंग नोट में। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे 7,000, आ गया नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू का 30%, इसी का 68,000 का 30% यहाँ पे लिखेंगे, और इंटरेस्ट और लोन था 10,000, इन दोनों को टोटल करके यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको घटाकर ये वाला वैल्यू। अब इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो टोटल हमारा जो निकल कर आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सम भी कंप्लीट हो गया, इसमें थ्योरी भी कंप्लीट हो गया। इसका जो पीडीएफ है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से याद कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।